ऐसा कहा जाता है कि दुनिया में, देश में जो भी कुछ घटता है उसके पीछे ज्योतिष शास्त्र की एक बड़ी गणना होती है। यहाँ पर नक्षत्रों का और 9 ग्रहों का अपना एक महत्व माना गया है। क्या वाकई में ब्रह्मांड में जो तमाम ग्रह सीधे तौर पर भ्रमण करते हैं उनका असर जनमानस पर पड़ता है? और जिस तरह से देश और दुनिया इन दिनों वैश्विक महामारी के दौर से गुजर रही है, क्या ऐसे में ज्योतिष शास्त्र अपनी महती भूमिका निभा रहा है? आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे एक ऐसे ही देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित श्री प्रवीण शर्मा जी से, जो कि लगातार अपनी सटीक और सही भविष्यवाणियों के लिए अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। उनकी वाणी प्रखर है और वो प्रख्यात हैं। कहा जाता है कि ज्योतिष शास्त्र में उनकी जो गणना है वो देश के कई विद्वानों ने भी उसका लोहा माना है। सबसे पहले आपकी मुलाकात कराते हैं, परिचय कराते हैं। पंडित जी, महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमपी न्यूज़ के इस खास सेगमेंट में, इस खास शो में आप जो है हमारे लिए मौजूद हैं। जनता जनार्दन की, हमारे दर्शकों की तमाम जिज्ञासाओं को आप दूर करने वाले हैं। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले यहाँ पर वैसे तो वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर भय का माहौल देश और दुनिया में देखने को मिल रहा है और भारत में भी कोरोना का कहर बरप रहा है। लेकिन कोरोना की बात करेंगे उससे पहले देश में जो सियासी उठापटक चल रही है, ज़रा उसका भी अंक गणित जो है ज्योतिषाचार्य पंडित प्रवीण शर्मा जी से जान लेते हैं। क्योंकि जिस तरह से लगातार देखने में आ रहा है कि राजस्थान सरकार को तमाम तरह से सियासी उठापटक के दौर से गुजरना पड़ रहा है। कहा तो ये भी जा रहा है कि इस सियासी भूचाल के पीछे बहुत सारे शतरंज के शह और मात के खेल छिपे हैं। महाराज जी, क्या लगता है, क्या वाकई में राजस्थान में जो सियासी भूचाल आया है, जिस तरह से आप अपनी सियासी और राजनीतिक भविष्यवाणियों के लिए जाने पहचाने जाते हैं, राजस्थान में सरकार रहेगी या बरकरार रहेगी या गिर जाएगी? और सचिन पायलट का भविष्य आखिर क्या होगा? देखो, वर्तमान में जो अभी राजस्थान में जो चल रहा है वो ग्रहों का ही खेल है और ग्रहों की ही माया है। वर्तमान में अभी सचिन पायलट जी की पत्रिका में जो राहु है वो अच्छी कंडीशन में नहीं है, इसलिए सरकार जो गिराने में वो सफल नहीं हो पाएंगे। क्योंकि वर्तमान में जो अशोक जी गहलोत है उनकी पत्रिका बहुत ही अच्छी है। उनकी पत्रिका में मिथुन लग्न की पत्रिका है, सूर्य मंगल बुध एकादश स्थान पे है, गुरु और चंद्रमा गज केसरी योग निर्मित कर रहे हैं। मीन राशि है अशोक जी गहलोत जी की, और मीन राशि से अभी 10वें स्थान में ही बृहस्पति गोचर कर रहे हैं, और चंद्रमा और बृहस्पति का गज केसरी योग है। अतः सरकार गिराना अभी वर्तमान में अभी संभव नहीं है, क्योंकि अशोक जी गहलोत की पत्रिका में राहु भी एकादश स्थान भाग्य स्थान में है, और वर्तमान में भी चतुर्थ स्थान में जहाँ शनि विद्यमान है वहाँ गोचर कर रहे हैं। तो राहु और शनि की स्थिति बहुत अच्छी मानी जाती है, सरकार को सुदृढ़ बनाती है, इसलिए अभी वर्तमान में सरकार गिरने की कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन सचिन पायलट के भविष्य का क्या होगा महाराज जी? क्या लगता है कि एक ऐसा युवा चेहरा जो कि कह रहा है कि उसकी प्रतिभा का लोहा नहीं उन्हीं की पार्टी मान रही है, कांग्रेस पार्टी में उनकी अनदेखी हो रही है, दरकिनार किया जा रहा है, क्या उनका भविष्य सुरक्षित है? सचिन जी पायलट की पत्रिका में भी गज केसरी योग है एकादश स्थान पे, लेकिन द्वादश स्थान उनका कमज़ोर होने से वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। वैसे राहु उनकी अच्छी कंडीशन में नहीं है और चंद्रमा तो अष्टम में है, इस कारण सचिन जी का आने वाला भविष्य ठीक रहेगा। जैसे राहु अपनी दिशा चेंज करते हैं, 25 सितंबर के बाद ही राहु चेंज होंगे, वृषभ राशि में जाएंगे, उसके बाद सचिन जी पायलट का भविष्य सही रहेगा। अभी वर्तमान की कंडीशन में सचिन जी पायलट की पत्रिका अच्छी नहीं है, वो निर्णय नहीं ले पा रहे हैं अभी वर्तमान में। मतलब ये माना जाए कि ये जो असमंजस की स्थिति है ये बनी रहेगी, आपको ऐसा लगता है? अभी कुछ दिनों तक बिल्कुल बनी रहेगी। मुझे ऐसा लगता है कि दोनों में जो गहलोत जी और जो पायलट जी में जो संबंधों में जो अभी खाई बनी हुई है और अभी बढ़ेगी तलखी, लेकिन सरकार गिरने का भी कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि धनु राशि के बृहस्पति बलवान कंडीशन में है और अच्छी स्थिति में स्ट्रांग है, तो सरकार नहीं। और शनि पे भी वक्री चल रहे हैं, शनि भी अच्छे हैं, चतुर्थ भाव में राजयोग कारक है, तो अभी वर्तमान की कंडीशन में उनकी अशोक गहलोत जी की सरकार नहीं जाएगी। चलिए, राजस्थान के सियासी भूचाल पर तो जो है ज्योतिषाचार्य पंडित प्रवीण शर्मा जी ने अपना प्रकाश डाला है, लेकिन आज वो यहाँ पर एमपी न्यूज़ के स्टूडियो में मौजूद हैं। कोरोना की वैक्सीन आखिर कब आएगी? क्या ज्योतिष शास्त्र भी जो है इस कोरोना की वैक्सीन के आने का इंतजार कर रहा है? और तमाम जो देश के जाने माने विद्वान हैं जो कि ग्रहों की चाल पर अपनी पैनी निगाहें रखते हैं,
क्या उन्होंने कोई तारीख निकाल ली है जब इस वैश्विक महामारी का हल मिल जाएगा, यानी कि कोरोना के खिलाफ जंग में हमें वैक्सीन जैसा एक बड़ा हथियार मिल जाएगा? ये भविष्यवाणी भी यहाँ पर महाराज जी करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले कुछ राजनीतिक चर्चाएं हम उनसे करने वाले हैं, इसलिए दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आने वाले पल में आपको पता लगेगा कि ज्योतिष शास्त्र की क्या गणना है और आखिर क्यों ऐसे हालात बने कि वैश्विक महामारी का जो कहर है वो भारत में भी, हिंदुस्तान में भी बहुत हद तक देखने को मिल रहा है। महाराज जी, अब मध्य प्रदेश की थोड़ी बात कर लेते हैं। हिंदुस्तान के दिल की राजनीति भी जो है इन दिनों धड़कन बढ़ाने वाली है। मध्य प्रदेश में तख्ता पलट हो गया, कमलनाथ सरकार गिर गई, शिवराज सिंह चौहान की सरकार भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई। क्या ये सरकार स्थिर सरकार मानी जाएगी? और आने वाले समय में जो 25 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं उसे लेकर क्या ज्योतिष शास्त्र की गणना है? कौन से राजनीतिक दल का जो है आपको परचम लहराता नजर आ रहा है? मैंने पहले भी आपके स्टूडियो से एक भविष्यवाणी की थी कि शिवराज जी मुख्यमंत्री बनेंगे और वो बने, अटल राज होगी उनकी पत्रिका में। उस बात पे मैं आज भी कायम हूँ। वर्तमान में जो अभी 25 विधानसभा की जो उपचुनाव है उसमें बीजेपी ही मजबूत स्थिति में अभी मुझे दिख रही है। मैंने जो गणना की तो 16 से 19 सीटें और 19 से अधिक भी हो सकती है, लेकिन कम से कम हम यदि देखते हैं तो 16 से 19 सीटें बीजेपी जीतेगी। ये किस आधार पे आपने तय किया? ये सारा क्या पैमाना इसके लिए बनाया गया? ये जब हम भविष्यवाणियाँ करते हैं तो हमें नक्षत्रों को देखना पड़ता है, ग्रहों को नक्षत्रों पे, और जिस क्षेत्र का में चुनाव हो रहा है वर्तमान में, जहाँ पर अभी मतदान होगा, वहाँ पर किस नेता को कहाँ पर क्या योगदान दिया गया है। और शिवराज जी की जो मेन मुखिया होता है, शिवराज सिंह जी है अभी वर्तमान में, उधर से कमलनाथ जी है, तो इनकी पत्रिकाओं का भी विश्लेषण करना उसमें रहता है। पार्टियों का भी, कांग्रेस पार्टी और बीजेपी की भी हमने कुंडली देखी। वैसे कांग्रेस का भविष्य तो मैंने पहले भी आपको बताया कि अच्छा नहीं है, तो वही कंडीशन देखने को मिल रही कि अभी राहु जो है 25 सितंबर 2020 तक तो इसी में रहेंगे, मिथुन राशि में, और शायद जब तक चुनाव हो गए होंगे। और यदि राहु चेंज भी होते हैं उसके बाद भी चुनाव होते हैं तो राहु एकदम 0 डिग्री के रहेंगे, तो भी बीजेपी को ही सपोर्ट करेंगे। क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि जो चुनाव है ये कोरोना काल की वजह से आगे बढ़ सकते हैं, या ऐसी संभावना जताई जा रही है कि नवंबर दिसंबर तक जो है जा सकते हैं उपचुनाव। यदि नवंबर दिसंबर में जाएंगे तो फिर बृहस्पति वापस अपनी चाल बदल लेगा। बृहस्पति भी मकर राशि में आए तो और स्ट्रांग कंडीशन होगी, फिर तो शायद क्लीन स्वीप भी हो सकता है कांग्रेस का, या 0 से 0 से 1 सीट भी आ सकती है। ये बहुत बड़ी भविष्यवाणी होगी महाराज जी। यदि बृहस्पति वापस नीच के हो जाते हैं मकर राशि में और फिर चुनाव होते हैं तो शिवराज जी की कंडीशन और ज़्यादा अच्छी होगी। फिर तो 23-24 सीटें लाने का मतलब क्लीन स्वीप भी कांग्रेस का हो सकता है यदि बृहस्पति चेंज हो गए तो। और अभी बृहस्पति न चेंज हो, उसके पहले हो जाए तो शायद 2-4 सीटें ऐसी हैं जो उनको मिल सकती हैं। चलिए, बड़ी बात है। राजनीति यूं तो कहा जाता है कि बयानों का खेल है, जनता का दिल जीतने की एक बारी है, एक मंच है, लेकिन यहाँ पर जनता से सरोकार रखने वाले मुद्दों के साथ साथ जो ग्रहों की चाल है वो भी हमें एक बड़ा इशारा देती है, कई संकेत देती है। और शायद ज्योतिषाचार्य पंडित प्रवीण शर्मा जी संकेतों में ही सही, लेकिन मध्य प्रदेश की आने वाली सियासत का क्या भविष्य है उसे यहाँ पर तय कर रहे हैं, उसे लेकर बड़ी भविष्यवाणी कर रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया महाराज जी एक ऐसा नाम है जो कि फायर ब्रांड नेता के तौर पर भी जाना पहचाना जाता है, और इन दिनों भारतीय जनता पार्टी में शिवराज और महाराज की जोड़ी जो है वो धूम मचाती नजर आ रही है। कांग्रेस के पास दिग्विजय और कमलनाथ की ताकत है, तो बीजेपी के पास शिवराज और महाराज की ये जोड़ी है। कौन सी जोड़ी धुरंधर है? और सियासी चाल, या कहा जाए जिस तरह से आप जन कुंडलियों का लगातार विश्लेषण करते हैं, तमाम चेहरों की कुंडलियां भी आपने देखी होंगी, ऐसे में क्या गणना है और कौन सी जोड़ी को जो है हम दमदार माने? ज्योतिराज सिंधिया और शिवराज जी ही दमदार है वर्तमान की। कारण क्या माने इसके पीछे? उनके कारण वर्तमान में जो शिवराज जी और ज्योतिराज सिंधिया, वैसे मकर राशि और कुंभ राशि दोनों एक ही ग्रह की राशि है, और वर्तमान में दोनों का साथ आना और शनि का 100 राशि भ्रमण करना, ये बहुत दोनों को मजबूत स्थिति में करेगा। वहीं दिग्विजय सिंह मीन राशि, और हम यदि इनकी बात करते कमलनाथ जी की तो मिथुन राशि पे राहु विद्यमान है, और अभी बृहस्पति की भी वर्तमान की कंडीशन जो अभी चेंज हुए हैं तो कुछ 0 अंश के ही हैं। तो मुझे लगता है कि जो शनि है अभी वर्तमान में अपने घर में शनि बहुत बलवान होता है, और प्रथम राशि में तो कारक भी ग्रह होता है, तो मकर राशि में विद्यमान होना शनि का, तो ज्योतिराज सिंधिया जी और शिवराज जी मजबूत है ग्रह के हिसाब से। ऐसा इशारा ग्रह इशारा कर रहे हैं।
चलिए महाराज जी आगे बढ़ते हैं। क्या लगता है ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान की ये जो राजनीतिक जुगलबंदी है ये कब तक इसी तरह से कायम रहेगी, या इसमें भी कभी ना कभी विद्रोह होगा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जब दो टाइगर एक साथ आ जाते हैं, ये तो टाइगर के दौर की पॉलिटिक्स चल रही है इन दिनों। कहते हैं कि एक कहता है टाइगर जिंदा है, कह रहा है कि टाइगर इज बैक। तो क्या वाकई में कौन सा रियल टाइगर बन के उभरेगा आने वाले कल? अभी वर्तमान में तो मैंने आपको शायद मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि वर्तमान में अभी जब तक ये चुनाव है, अभी की जो शिवराज जी ही मुख्यमंत्री रहेंगे। उसके बाद मैंने आपका भविष्यवाणी की है कि आने वाले चुनाव में जब फिर से होगा तो ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश के एक दिन मुख्यमंत्री होंगे। तो फिर भविष्यवाणी कर रहे हैं। ऐसी आपने कुंडली का विश्लेषण किया है उनकी? किया, उनकी पत्रिका मैंने देखी है और अच्छे से देखी है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी की ओर से ही मुख्यमंत्री होंगे। और जो आने वाले जो चुनाव है, जो वापस जब चुनाव होंगे विधानसभा के, कभी 2 वर्ष हो गए, 3 वर्ष बाद फिर होगी, उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया ही बीजेपी उनको ही आगे लाएगी। अच्छा, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की कुंडली में ऐसी क्या खास बात है कि आपको ऐसा लगा कि ये सीएम मटेरियल है, ये जो व्यक्तित्व है ये मुख्यमंत्री की कुर्सी तक जा सकता है? ऐसी क्या खास बातें आपने आकलन? तीसरा और 10वां भाव राजनीति का होता है, और तीसरा और 10वां भाव बहुत मजबूत है उनकी पत्रिका में। वर्तमान में शनि की जो 7.5 थी, इस कारण मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। लेकिन जब उतरती 7.5 रहेगी और चुनाव होगा, तो जैसे मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे उतरती 7.5, तो ये भी मुख्यमंत्री बनेंगे। कोई भी ग्रह होता है जिस गज केसरी योग होना मैंने आमतौर पे देखा है, कई पत्रिकों में होता है, लेकिन फलित उसे ही होता है जो 4 अंश तक का बृहस्पति और 2 अंश तक का चंद्रमा हो, तो वो मुख्यमंत्री बनता ही है। वैसे इनकी पत्रिका में ऐसा नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री इनका तीसरा और 10वां भाव मजबूत होने से और आने वाली जो ग्रह स्थितियाँ है इनके फेवर में आ जाएगी। तो जब वापस चुनाव होंगे तो मीन राशि के बृहस्पति होंगे और शनि की भी यही स्थिति होगी। तो उस समय में शायद शिवराज जी आने वाले चुनाव में हो सकता है कैबिनेट में चले जाए, या आगे उनको कुछ मतलब वो केंद्र की राजनीति का रुख कर सकते हैं या लेकिन बीच में एक नाम निकल के आया था, नरेंद्र सिंह तोमर भी एक विकल्प है। तो क्या नरेंद्र सिंह तोमर भी विकल्प बन सकते हैं मध्य प्रदेश में मुखिया के तौर पर? नरेंद्र सिंह तोमर जी विकल्प तो हो सकते हैं, लेकिन जहाँ पर ग्रहों की हम बात करते हैं तो ग्रहों की स्थिति ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की अच्छी है तोमर जी की तुलना में उनके, क्योंकि इनको विरासत में राजनीति जरूर मिली है, लेकिन उन्होंने अलग अपनी पहचान बनाई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को लोग बहुत लाइक करते हैं। वैसे जहाँ पर अभी चुनाव, जहाँ 16 सीटें जहाँ की, वहाँ पर उन्हें बिल्कुल एकदम आजू महाराज ही मानते हैं। तो क्या लगता है ये उपचुनाव में महाराज का कमाल होगा? बिल्कुल होगा, महाराज का कमाल होगा, बिल्कुल होगा, कोई उसमें संशय वाला नहीं, बिल्कुल होगा। चलिए, खैर ये आने वाले कल की बात है, लेकिन फिलहाल ये बड़ी भविष्यवाणी, बड़ी गणना यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं ज्योतिषाचार्य पंडित प्रवीण शर्मा जी, जो कि कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश की आने वाली कल की जो राजनीति है वो सिंधिया सनसनी के साथ ही शुरू होगी और सिंधिया के साथ ही खत्म होगी। बहरहाल देखना बहुत लाजमी होगा कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में जो नया सिंधिया युग शुरू हुआ है, इसके आने वाले कल में जो है क्या परिणाम देखने को मिलते हैं। और बड़ी यहाँ पर भविष्यवाणी महाराज जी ने ये भी की है कि उपचुनाव में बीजेपी को यहाँ पर बहुमत जो है सीटों के मान से मिल सकता है। जनता जो है भारतीय जनता पार्टी पर मोहर लगा सकती है। यदि चुनाव नवंबर दिसंबर तक टलते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐसे जहाँ पर नक्षत्र और ग्रह इशारा कर रहे हैं कि बीजेपी को जन समर्थन मिल सकता है। महाराज जी ऐसी भविष्यवाणी आपने की है, बहुत अच्छी। चलिए, बड़ी भविष्यवाणी यहाँ पर ज्योतिषाचार्य पंडित प्रवीण शर्मा जी कर रहे हैं, लेकिन दर्शक यहाँ पर ये जानना चाहते हैं, देश और दुनिया ये जानना चाहती है कि कोरोना वैक्सीन को बनाने में किस देश को जो है सफलता मिलने वाली है, आखिर कब तक ये वैक्सीन तैयार हो जाएगी। क्योंकि कोरोना काल में ज्योतिषाचार्य की कई भविष्यवाणियां गलत साबित हुई, लेकिन क्या वैक्सीन के मामले में ज्योतिषाचार्य यहाँ पर सही खुद को साबित कर पाएंगे? और गणना के आधार पर क्या आपने भी कोई आकलन निकाला है कि क्या भारत वो देश होगा जो कि कोरोना की वैक्सीन तैयार कर पाएगा? और आखिर वो कौन सी तारीख होगी जब हमें इस कोरोना वायरस के खौफ से जो है मुक्ति मिल जाएगी? देखो, वर्तमान में जो कोरोना महामारी वैश्विक महामारी है, ये पहले भी मैंने भविष्यवाणी की थी 31 मई 2020 तक मतलब कोरोना भारत से होगा। तो लोगों के मन से तो वैसा कोरोना चली गया है, क्योंकि भारत पूर्ण रूप से अनलॉक हो गया है। लेकिन जो आंकड़े अभी बढ़ रहे हैं, लेकिन उसका पावर हमने कोरोना के देखा कि रिकवरी रेट जो है वो बढ़ के सामने आ रहा है। और ख़ासकर हमारे देश की जनसंख्या उसमें देखो तो कोरोना बिल्कुल भारत में कम है। लेकिन अभी वर्तमान में गुरु और केतु फिर से एक साथ हो गए 30 जून से, तो वापस से कोरोना अभी तो और कुछ उग्र रूप लेगा। लेकिन शनि अभी वक्री चल रहे हैं
और 25 सितंबर 2020 के बाद जैसे केतु अपनी राशि से वृश्चिक राशि में आ जाएंगे और भारत का जो वृषभ लग्न है हमारा 15 अगस्त 1947 रात्रि के 12 बजे से हमने पत्रिका निकाली भारत की, तो वृषभ लग्न है और कर्क राशि बन रही। कर्क राशि में छठे भाव में अभी चंद्र कुंडली से बृहस्पति का गोचर करना, छठा अच्छा नहीं होता और केतु जिस ग्रह के साथ रहता है वैसा गुण दे देता है। तो अभी छठे भाव में रोग स्थान पे जो बृहस्पति है पत्रिका में, तो वो ज़्यादा मतलब दुखदायी है वर्तमान में। लेकिन जैसे जो हमारे भारत देश का भाग्य से वर्तमान में अष्टम में गोचर कर रहा है, अष्टम में गोचर करना, शनि का अष्टम में गोचर अच्छा फल देता है। तो हम ये मान सकते हैं कि केतु जैसे बृहस्पति से अलग होंगे, वृश्चिक राशि में चले जाएंगे, तब 25 सितंबर 2020 से 11 अक्टूबर 2020 के मध्य कोरोना का वैक्सीन आ जाएगा, ये भविष्यवाणी। कौन सा देश होगा जो कि ये वैक्सीन बनाएगा? क्या इसकी भी कोई गणना है? क्या भारत को इसमें कोई कामयाबी मिलेगी, आपको लगता है? देखो, आयुर्वेद और वैक्सीन का कारक ग्रह होता है शनि, और शनि चतुर्थ जनता का भाव देखते हैं। तो हम ये मान सकते हैं कि भारत से पहले भी दूसरे देश कोरोना बना सकते हैं, जैसे भारत वैक्सीन बन सकती है और बनेगी। हो सकता है कि तुला राशि का कोई देश ऐसा हो जो कोरोना का वैक्सीन बना सकता है, तो ऐसा हो सकता है। मेष राशि के भी भाग्य के अभी चल रहे, तो अमेरिका बना ले, रसिया बना ले, रसिया की भी उम्मीद है कि रसिया कोरोना बना ले, इजराइल भी बना सकता है, वृषभ लग्न है। वैसे भारत का भी वृषभ लग्न है, लेकिन भारत, मुझे थोड़ी कम उम्मीद है कि हमारे देश से पहले बाहर वैक्सीन आ सकता है। चलिए, बड़ी भविष्यवाणी है। तो लोगों को मुक्ति मिल सकती है, जनता को मुक्ति मिलेगी कोरोना से? निश्चित मिलेगी। कोरोना एक वैश्विक महामारी तो है ही, लेकिन ये प्राकृतिक आपदा नहीं है। मैं आपको एक बात और बता दूं, प्राकृतिक आपदा कोई भी रहती है, हमने देखी सदियों से चली आ रही है। 6 महीने से ज़्यादा कोई भी प्राकृतिक आपदा नहीं रहती है। जैसे बहुत सारी, जो पोलो भी आया था हमारे देश में, पीलिया भी आया था, चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया, बहुत सारे आए, लेकिन 6 महीने से कौन सा ज़्यादा रुका? ये कोई प्राकृतिक, ये तो शायद किसी देश द्वारा ही छोड़ा गया, मुझे ऐसा लगता है। हो सकता है चाइना का हाथ हो इसमें। इसको भी कहीं ना कहीं ज्योतिष की शास्त्र की नज़र से आपने जो है परखा है, देखा है? ज्योतिष शास्त्र की नज़र से परखा है कि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में ग्रहण लगा था। हम पिछले वर्ष की गणना करेंगे नवंबर की, तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जो है वो विश्व का मानचित्र देखेंगे तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र चाइना ही उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के उसमें आता है, तो चाइना से ये आया है। तो ये तो मुझे वायरस चाइना से शायद विश्व में छोड़ा गया दिख रहा है, ये कोई महामारी नहीं है। चलिए, बड़ी बात है। यहाँ पर ज्योतिषाचार्य पंडित प्रवीण शर्मा जी ने ये गणना की थी, ये भविष्यवाणी की थी जो कि मई के बाद जो है कोरोना वायरस के प्रकोप में कमी आएगी, कोरोना का भय कम होगा। प्रकोप में कमी तो नहीं आई, लेकिन भय ज़रूर कम हुआ, क्योंकि अनलॉक हो गया देश। अब महाराज जी ने बड़ी भविष्यवाणी की है कि सितंबर महीने में एक बड़ी कामयाबी दुनिया को मिल सकती है और कोरोना के खिलाफ जंग में हमें वैक्सीन का एक हथियार मिलेगा, जिसके बाद ज़रूर जो है कोरोना का भय और उसका खौफ जो है उसका खात्मा हो जाएगा। साथ ही साथ महाराज जी ने यह भी ज्योतिष शास्त्र के आधार पर गणना की है, दावा किया है कि चीन जैसा कोई दुश्मन देश है जो कि कोरोना वायरस को पूरी दुनिया में, आज जो पूरी दुनिया में जिस तरह से कोरोना वायरस ने अपना कहर बरपाया है, उसके पीछे कहीं ना कहीं एक गलत मकसद है, किसी देश की एक ये कायराना हरकत है। बहरहाल देखना होगा कि भविष्य के गर्त में क्या कोई ऐसी बातें निकल कर आती हैं, और ज्योतिष शास्त्र संकेतों में ही सही ये बड़ी भविष्यवाणी यहाँ पर करता है। और देश के जाने माने विद्वान पंडित प्रवीण शर्मा जी ने यहाँ पर बातों ही बातों में, संकेतों में कई बड़ी भविष्यवाणियाँ कर दी हैं। पंडित जी, आपने बहुत सारा समय दिया, एमपी न्यूज़ के दर्शकों की कई जिज्ञासाएं शांत की। जाते जाते क्या खास संदेश होगा देश और दुनिया के लिए प्रख्यात विद्वान पंडित प्रवीण शर्मा जी का? देखो, मैं कोरोना पे ही बोल सकता हूँ कि वर्तमान में जो जितने भी, जो अभी कोरोना जो वैश्विक महामारी और तेज़ी से फैल रहा है, तो अपने आप को बचाए रखे। वैसे जो पतंजलि पे भी बहुत सारे ऐसे मिलते हैं, तो आपको गिलोय का रस पीना बहुत लाभदायक होगा। गर्म पानी पिए और दूर से ही नमस्ते करें, हाथ न मिलाए, और जो अपने हाथों को धोते रहिए, और हो सके कोई ज़रूरी काम हो तो ही बाहर निकले। मैं ही यही मतलब सबको देता हूँ। वैसे ईश्वर पे विश्वास है कि हमारे देश में ज़्यादा नहीं अब फैलेगा। चलिए, बड़ी बात है, कम शब्दों में ही सही, लेकिन ज्योतिषाचार्य पंडित प्रवीण शर्मा जी अपने दिल की बात आपके दिल तक पहुंचा रहे हैं। उम्मीद है कि
कि उनकी जो तमाम भविष्यवाणियां हैं वो आपने बहुत ध्यान से सुनी होंगी, और जिस तरह से वो राजनीतिक तौर पर जो तमाम सियासी उठापटक होती है उस पर अपनी पैनी निगाह रखते हैं, राजनेताओं की जन्म कुंडलियों को टटोलते हैं। आज उन्होंने कई बड़ी भविष्यवाणी, कई बड़ी ऐलान यहाँ पर किए हैं। देखना होगा कि भविष्य में वो कैसे सही साबित होते हैं। और सबसे बड़ी भविष्यवाणी जो कि जनमानस से जुड़ी है, जनता की सेहत से जुड़ी है, कोरोना के खिलाफ जंग में वैक्सीन का हथियार, भारत को ये कामयाबी मिल सकती है, ऐसे भी उन्होंने यहाँ पर संकेत दिए हैं। लेकिन फिलहाल देश और दुनिया के लिए राहत की खबर है कि सितंबर का महीना कोई बड़ी खुशखबरी लेकर आ सकता है और कोरोना के खिलाफ जंग में वैक्सीन दुनिया के हाथ में लग सकती है। एमपी न्यूज़ के इस स्पेशल सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। ये खास कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना ज़रा भी ना भूलें। फिलहाल दीजिए इजाज़त और ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहें एमपी न्यूज़ के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज़ टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज़ टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें।